हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ सीरीज बाय संतोष शेखावत। अपनी इस सीरीज में मैं आपको 12th स्टैंडर्ड की मैथ्स बुक करवा रही हूँ। एंड स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली मैं आपको 13.2 एक्सरसाइज जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। आज मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन करूंगी। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 इज ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। राइट, अगर आप किसी डाइस को 3 टाइम्स अगर टॉस कर रहे हो, 3 टाइम्स अगर थ्रो करते हो, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन ऑड नंबर। राइट, आपके पास में एटलीस्ट वन टाइम ऑड नंबर आए। राइट, तो स्टूडेंट्स हमारे पास में जो सैंपल स्पेस होगा डाइस का वो हमारे पास में क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। राइट, नाउ स्टूडेंट्स हमें पता है कि ऑड नंबर्स जो होते हैं वो इसमें हमारे पास में 1 3 और 5 है। इवन नंबर हमारे पास में 2 4 एंड 6 है। राइट, तो स्टूडेंट्स हमारे पास में 3 जो सैंपल स्पेस है दीज आर फॉर इवन नंबर्स, एंड 3 सैंपल स्पेस जो है हमारे पास में वो है फॉर गेटिंग ऑड नंबर्स। राइट, तो स्टूडेंट्स हियर वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन ऑड नंबर। राइट, तो स्टूडेंट एटलीस्ट का मतलब होता है कि एट वन टाइम यू शुड गेट ऑड नंबर। राइट, आपके पास में कम से कम एक बार और एटलीस्ट एक बार ऑड नंबर होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा बार भी होता है, मतलब अगर आप एक बार थ्रू करते हो एंड इफ़ यू आर गेटिंग ऑड नंबर देन योर कंडीशन इज फुलफिल। अगर नेक्स्ट दो जो टाइम्स है उसमें आपके पास में कुछ भी आए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका कंडीशन फुलफिल हो गया। राइट, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बार भी आता है तो आपका कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्योंकि हमारा कंडीशन सिर्फ ये है कि एटलीस्ट वन। राइट, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग one time odd number, we will find the probability of getting 2 time odd number, and we will find the probability of getting 3 time odd number, क्योंकि ये तीनों ही कंडीशंस जो हैं इस कंडीशन को फुलफिल करिए। राइट, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, लेट ई बी द इवेंट, हम ये फाइंड ले लेते हैं कि ई बी द इवेंट जो कि हमारे पास में क्या है, इवन नंबर के ऑड नंबर्स के लिए। राइट, ऑड नंबर्स। राइट, और ई बार हम एक इवेंट ले लेते हैं स्टूडेंट्स जो कि इवन नंबर्स के लिए। राइट, तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो ऑड नंबर्स है वो हमारे पास में क्या है, 1 4 और 6। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी फाइंड करूँ तो पी ई हमारे पास में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3/6 मीन्स 1/2 आ जाएगा। राइट, ऐसे अगर मैं इवन नंबर की प्रॉपर्टी भी फाइंड करूँ स्टूडेंट्स तो वो भी हमारे पास में क्या आएगा, 1/2 ही आएगा क्योंकि वो भी हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, 3 है। राइट, तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ ई प्लस प्रॉपर्टी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1, यानी किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी एंड इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, इसका सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो स्टूडेंट्स ऑड नंबर अगर हमारे पास में नहीं आ रहा तो हमारे पास में क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। राइट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ई बार लिखा है, आप इसको कुछ और भी नेम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में क्या है कि अगर मुझे प्रॉपर्टी ऑफ ई फाइंड करना है तो मैं 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ, अगर स्टूडेंट्स आपके पास में तीनों टाइम्स जो हैं वो इवन नंबर आ जाते हैं। राइट, तो हमारे पास में ऑड नंबर नहीं आएगा। राइट, तो अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ, जैसे तीनों टाइम अगर आपके पास में इवन नंबर आ जाए तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी स्टूडेंट्स, 1/2 1/2 1/2। राइट, यानी क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। राइट, तो अगर मैं स्टूडेंट्स को 1 माइनस 1/8 करूँ तो ये 7/8 हमारे पास में किसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी स्टूडेंट्स, ऑड नंबर के, यानी कि एटलीस्ट वन टाइम ऑड नंबर हमारे पास में आने की प्रॉपर्टी हो जाएगी। राइट, तो आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, इसके नहीं आने की प्रॉपर्टी, मतलब इवन नंबर ऑड नंबर हमारे पास में नहीं आए उसकी प्रॉपर्टी हम फाइंड करके उसको 1 में से क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो ऑड नंबर है एटलीस्ट वन टाइम ऑड नंबर आए उसकी प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या हो जाएगी, 7/8 हो जाएगी। राइट, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो स्टूडेंट्स की 1 टाइम ऑड नंबर आए तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, देन 2 टाइम आए तो प्रॉपर्टी क्या होगी, एंड 3 टाइम आए तो प्रॉपर्टी क्या होगी, और फिर उन तीनों को ऐड करोगे तो भी आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। बट मुझे लगता है कि ऐसे करना ज़्यादा बेटर है क्योंकि इससे आप इजीली इसको समझ सकते हो। तो जब भी स्टूडेंट्स आपके पास में किसी इवेंट को एटलीस्ट 1 टाइम होने की प्रॉपर्टी आपको फाइंड करनी है तो आप उसके नहीं होने की चांसेस जो है वो फाइंड कर लो एंड प्रॉपर्टी फाइंड कर लो, एंड देन उसको 1 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। राइट, so thank you very much students for watching me. If you want to ask any question, if you want to give any suggestion, you can write in the comment box, and if you have not subscribed my channel yet then आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको इसका जो कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है वो मिल पाए। So thank you very much students for watching me.